एप्स्टीन फाइल्स नाम तो सुना ही होगा आपने। जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जो पावर, पैसा और पाप के बीच कहीं अटका हुआ है। वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के बीच घूमता था। प्राइवेट जेट, सीक्रेट मीटिंग्स, आइसलैंड पार्टीज और फिर अरेस्ट, स्कैंडल और एक मिस्टीरियस डेथ। अब अमेरिका ने लगभग 35 लाख पेजेस रिलीज किए हैं, हजारों वीडियोस, लाखों इमेजेस, जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। एलॉन मस्क, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, रिचर्ड ब्रैंसन, स्टीफन हॉकिंग, रॉयल फैमिली तक नाम सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक बात सीधी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट में नाम होना क्राइम प्रूफ नहीं होता, लेकिन सवाल उठाना भी गलत नहीं होता। जब दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में दिखे जिस पर नाबालिगों के एक्सप्लॉयटेशन के सीरियस आरोप थे, तो शौक लगना नेचुरल है। लोग जिन्हें आइडल मानते हैं, जिन्हें रोल मॉडल समझते हैं, अगर उनका नाम ऐसे स्कैंडल के आसपास भी दिखे तो ट्रस्ट हिलता है। अयासी, पावर मिसयूज और एक्सप्लॉयटेशन अगर कहीं से भी सच निकले तो वो सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि निंदनीय, घृणास्पद और इंसानियत के खिलाफ होगा। लेकिन कोर्ट का फैसला और सोशल मीडिया का जजमेंट अलग चीजें होती हैं। हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं, हम अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक किसी को भी 100% क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना सही नहीं होता। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, मोदी जी का नाम। लेकिन जरा रुक जाइए, अब तक जो ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उनमें नरेंद्र मोदी जी का कोई वेरीफाइड डायरेक्ट लिंक या क्रिमिनल एलिगेशंस कंफर्म्ड नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट के बेस पर होती है, फॉरवर्ड मैसेज के बेस पर नहीं। इसलिए सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन बिना प्रूफ के कंक्लूजन निकाल देना गलत जरूर है। और आज के दौर में सबसे डेंजरस चीज क्या है? एआई। आजकल सोशल मीडिया पर एडिटेड फोटोज, फेक लिस्ट, मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे हैं। लोग कैप्शंस लिख रहे हैं, काउस्ड, एक्सपोज्ड, प्रूफ, लेकिन हर वायरल इमेज वेरीफाइड एविडेंस नहीं होता। एप्स्टीन का केस सिर्फ एक क्रिमिनल स्कैंडल नहीं था, ये पावर नेटवर्क का मिरर था। और आजकल सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है? हाफ इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, एडिटेड स्क्रीनशॉट्स, एआई जनरेटेड इमेजेस और कई बार ज्यादा व्यूज, लाइक्स और वायरलिटी के चक्कर में अधूरी या कॉन्टेक्ट से बाहर भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। नैरेटिव पहले बनाया जाता है, वेरिफिकेशन बाद में होती है। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं होता। पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी का हक है, लेकिन जजमेंट कोर्ट का काम है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो एविडेंस सामने आना चाहिए, चाहे वो बिलियनियर हो या प्रेसिडेंट। और आज का सबसे बड़ा वेपन क्या है? इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन। इमोशनल होना इजी है, आउटरीच करना इजी है, ट्रेंड बनाना इजी है, लेकिन सच ढूंढना मुश्किल है। इसलिए सवाल पूछिए, लेकिन प्रूफ के साथ, क्योंकि नाम देखकर फैसला कर देना और एविडेंस देखकर सच समझना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोस्तों, सच हमेशा वायरल नहीं होता, ना ही वायरल हमेशा सच होता। सच ढूंढना मुश्किल है, लेकिन झूठ फैलाना बहुत आसान है। जय हिंद, जय भारत।